आज के इस क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.2, 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन डाटा हैंडलिंग का क्या होता है, ठीक है। चैप्टर 3 है डाटा हैंडलिंग, एनसीईआरटी 7th क्लास का। ओके, तो ये चैप्टर को, ये एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूज़ द बार ग्राफ। यहाँ पर बार ग्राफ के बारे में हम जानेंगे क्या होता है, कैसे ड्रॉ होता है। टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। विच इज़ मोस्ट पॉपुलर पेट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये दो है और यहाँ पर ये ग्राफ इसका दिया हुआ है। 3.3 फिगर को यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम नोट कर लिए हैं, ये वाला कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर बोला है पेट्स ऑन्ड बाय स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। यहाँ पर क्लास 7 का ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप, डॉग कितना तक गया है 8 तक, कैट कितना तक 10 तक, और रैबिट कितना तक 2 तक। ये दिया हुआ है 4 और 6 के बीच में है तो ये 5 तक है, ठीक है। और ये है 2 और 4 के बीच में पूरा दिया हुआ है, मतलब 3 तक गया है, ठीक है। तो ये इतना सारा दिया हुआ है, इसका 8 तक, इसका 10, ये 2, ये 5 और ये 3 तक, ये ध्यान में रखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। विच इज मोस्ट पॉपुलर पेट, सबसे पॉपुलर पेट कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा गया है, इसका गया है, तो ये कैट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट के पास डॉग एज अ पेट है, तो यहाँ तक 8 तक गया ना, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, ये तो इजी था। अब हम कुछ सीखते हैं कि स्केल क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स है, ठीक है, और यहाँ पर पेट है। तो स्टूडेंट क्लास 1, 2, 3, 4, 5 का दिया हुआ है। ये सपोज 50 है, ये 34 है, ये 60 है, ये 25 है और ये 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हाईएस्ट कितना तक है, 60 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे आप क्या बनाओगे, कितना में लेके चलोगे। मान के चलो यहाँ पर हम लेते हैं 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60, ठीक है। तो यहाँ तक फिर फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, जो नंबर होगा ना वो ये साइड लिखोगे, ठीक है। पेट यहाँ पर नंबर में दिया हुआ है, ये फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है। तो जो नंबर होगा ना ये साइड लिखोगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके जो होगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो अट गया। अगर सपोज करके चलो 500 यहाँ रहता, 340, 600 और 250, 170 रहता, तो 5, 10, 15, 20 करके 60 हुआ, फिर 65, 70, 80, इस तरह करते करते ये तो अटेगा ही नहीं। फिर अगर हम 5, 5 करके लें तो फिर यहाँ हमको 500 है, 340 है, 170 है, तो यहाँ हमको क्या लेना होगा, इसको हम ऐसे लेंगे, पहले 100 ले लेंगे, फिर 200 ले लेंगे, फिर 300 ले लेंगे, फिर 400 ले लेंगे, 500 ले लेंगे, 600 ले लेंगे, ठीक है। 600 तक है, तो ये तो इतना हुआ। 50 भी लेंगे तो चलेगा, है ना, 50 भी लेंगे, 50, 100, 150, 200, 250, तो ये भी चलेगा क्योंकि ये अट जाएगा, है ना। तो इसी को हम स्केल बोलते हैं। और इतना तक जो होता है ना, इतना तक ये जो डिफरेंस है, तो इसको स्केल बोलते हैं। इसको 1 सेंटीमीटर बोलेंगे ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है 5, ठीक है। यहाँ अगर ये लेते तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लिखते हैं हम 50, और अगर ये हम लेते हैं तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। ये हमको दिखाना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना।
अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4 विच शो द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर। बुक स्टोर में जो बुक सोल्ड हुआ है मतलब बेचा गया है 5 लगातार साल में, है ना। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और उसका आंसर ये सब देना है हमको। तो ये बार ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो जो फर्स्ट वाला होता है ना, फर्स्ट कितना डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर 100 का चल रहा है ना, उसी को स्केल बोलते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट कितना दिया हुआ है 100 बुक। ठीक है, तो यहाँ पर आप सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, यहाँ पर 1 यूनिट भी लिख सकते हो। ठीक है, यूनिट भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, और यहाँ तक समझ में आया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। ये जो ग्राफ है इसको हम यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, स्केल क्या है 1 यूनिट 100 बुक्स है ना। यहाँ पर दिया हुआ है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989 इसमें, 1990 इसमें और 1992 इसमें। तो 1989 में यहाँ पर देखो 100, यहाँ पर 125 होता है, यहाँ पर बीच में है तो 150 होगा, मतलब ये 25-25 का ऐसे करके हम ले रहे हैं, तो यहाँ 75 और यहाँ 200 है ना। 25 हुआ, यहाँ 25, 50, 75 और ये 100 हो गया है ना। तो ऐसे करके तो ये 175 तक गया है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1989, यहाँ पर सेकंड का फर्स्ट का आंसर है 1989 175 बुक्स। ठीक है, उसके बाद 175 यूनिट्स बुक ऐसे लिख लोगे। 90 में कितना तक है 1990 में, यहाँ पर आप देखो ये जो गया है ये 475 में, 1990 में 475 तक गया है, ये वाला यहाँ तक गया है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर बीच में 450 हो जाएगा और यहाँ पर 4, मतलब अप्रोक्सीमेटली आप खुद से अंदाज लगाओ, है ना, 475 हो जाएगा। 1992 में कहाँ तक गया है, यहाँ पर आप देखो 1992 में, ये ग्राफ कॉपी में अच्छा समझ में आ जाएगा। 1992 में 225 तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। इन विच ईयर वेयर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड। 475 अभी हम देखें ना यहाँ पर 1990 में, तो यहाँ पर ऐसे करके लिखोगे 1999 में, है ना, सॉरी 1990 में। ठीक है, यहाँ पर 90 होगा। और उसके बाद अबाउट 225 बुक सोल्ड। 225 किस में हुआ था, इसमें हुआ था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1992 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे डेफिनेशन लिखोगे कि डेफिनेशन या जो भी वर्ड प्रॉब्लम है कैसे लिखोगे, लिखोगे कि 475 बुक्स सोल्ड इन 1990। ठीक है, और 225 बुक्स सोल्ड इन 1992। ठीक है, तो ये वाला हो गया, सेकंड का आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड नंबर पर। ठीक है, सॉरी सेकंड का 2 और बचा हुआ है। इन विच ईयर वेयर फीवर देन 250 बुक सोल्ड। मतलब 250 बुक से कौन कौन सा साल में कम है। 250 यहाँ पर है ना, अगर ये हम लाइन खींच दें सीधा, तो अब देखो इसके ये लाइन का नीचे कौन सा आ रहा है, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, तो थर्ड क्या हो जाएगा 1989 और एंड 1992 में। ठीक है, ये दोनों में 250 बुक से भी कम बेचा गया है ये दोनों ईयर में। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। 1989 में आप कैसे एस्टिमेट करोगे। तो यहाँ से लेकर आप देखो ये वाला जो है ये तो 100 हो गया, यहाँ तक हमको जाना है, तो ये 100 आप लिख लो, प्लस यहाँ से आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक तो 100 यूनिट है ना, 100 बुक्स है, तो यहाँ पर 100 बुक्स है। ठीक है, इनटू, लेकिन 100 बुक्स में कितना पार्ट गए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 ही पार्ट तक गए ना। फिर से यहाँ समझो, यहाँ तक हमको पहुँचना है, तो 100 का कितना पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट,
तो 3 पार्ट और टोटल कितना पार्ट होता है, एक ही पार्ट बचा ना, 4 पार्ट, टोटल 4 पार्ट होता है जिसमें से हम 3 पार्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 4 से ये 25 बार में कट गया, तो ये हो गया 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, ओके, और इसको हम ऐड करेंगे तो 175 हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 1989 में यहाँ पर 175 बुक्स बेचा भी गया था और यहाँ पर ऐसे भी आ गया, एस्टिमेट भी हम लोग कर लिए। ठीक है, तो ये 4th नंबर भी हो गया है ना, ऐसे करके आप लिख लोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन 6 डिफरेंट क्लास आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। ये जो डाटा दिया हुआ है ना, इसको बार ग्राफ में हमको दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कितना कितना लेकर चल रहा है। हाईएस्ट पहले यहाँ पर देख लो कितना है, 135 है। सबसे लोवेस्ट कितना है यहाँ पर, 80 है ना। तो फिर इसको हमको कितना कितना लेकर चलेंगे, तो स्केल पहले लिखो। स्केल अगर मान के चलो हम 10-10 भी लेके चलते हैं तो 135 तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लेते हैं, यहाँ 20, 10 का डिफरेंस है ना, फिर 40, ये 50, ठीक है। और यहाँ पर ये नंबर लिखे हैं, बताया है ना कि जो भी नंबर रहता है ये इधर साइड लिखना है। और यहाँ पर लिख लो आप नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, और नीचे साइड क्या हो जाएगा, क्लास। तो सबसे पहले 5th क्लास है, 6th क्लास, 7, 8, 9, 10 तक है ना। तो 5th क्लास कहाँ तक पहुँचा है, 135 तक। तो 135 यहाँ पर है, ये वाला, तो इसको आप बना लो ऐसे, स्केल से आप करना। ठीक है, और यहाँ पर लिख लो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 10 लिखे है ना। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन लिख ले रहे हैं ना। यहाँ पर 1 यूनिट है 10 चिल्ड्रेन के इक्वल। अगर यहाँ पर 5 भी लेते हैं तो 5 लिखना रहता है यहाँ पर। ठीक है, और फिर सेकंड क्या है, 6th क्लास 120, इस तरह करके आपको लिख लेना है। 6th क्लास ये वाला हो गया, यहाँ पर 6th लिख देते हैं। उसके बाद 7th कितना है, 95, 7 है 90 और यहाँ पर हो जाएगा 95। ठीक है, ये 95 हो गया। फिर 8 कितना है, 100 है, तो 8 यहाँ पर हो जाएगा ये 100। उसके बाद 9 90 है, यहाँ पर ये फिर 90 है, फिर यहाँ पर ये 80 है। ठीक है, तो इसको आप बना लो ऐसे करके। और यहाँ पर आप लिख लो ये 7th क्लास है, फिर ये 8 है, फिर ये 9th है, और ये 10th है। ओके, अब हम इसका आंसर देते हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो फर्स्ट का स्केल, स्केल कितना लिए हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 चिल्ड्रेन है ना। और यहाँ लिखोगे कि वी चूज अ स्केल 1 यूनिट is equal to 100 children because 100 children for neat and clean bar graph। ओके, तो ये चीज़ आपको लिख लेना है।
ऐसे करके डेफिनेशन लिखोगे तो ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करता है, ठीक है। अगर इतना नहीं भी लिखना है आपको तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 चिल्ड्रेन फॉर क्लीन बार ग्राफ भी आप लिख सकते हो, या फिर ये वाला आप लिखो, ये सबसे इजी हो गया फिर, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बी का फर्स्ट नंबर, विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड द मिनिमम। तो यहाँ पर बी का फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ये ए का है, थर्ड का ए। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस में चिल्ड्रन है, ये वाला 5th क्लास में है, और सबसे कम किस में है, 10th क्लास में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखो मैक्सिमम, मैक्सिमम का ये फुल फॉर्म हो गया 10, मैक्सिमम हो गया 5th क्लास, और मिनिमम, मिनिमम किस में है, 10th क्लास में है, ठीक है। उसके बाद फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8। क्लास 6 और क्लास 8 का रेशियो निकालना है। यहाँ देखो क्लास 6 कितना है, 120, 6th रेशियो 8th, वो यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 8 कितना है, 800 है, ठीक है। तो रेशियो हमेशा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं 120 अपॉन 100, इससे ये कैंसिल होगा 0 से 0, इससे ये 6 टाइम्स, इससे ये 5 टाइम्स, क्या आया 6/5 आया। इसको हम लिख सकते हैं 6/5, ठीक है, ये इसका आंसर।